अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल एंड द लीग मैचेस एंड हियर। ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब 20 टीम से लेके 8 टीम्स एंड 8 टीम से लेके अब टॉप 4 टीम्स तक आया है। द सेमीफाइनलिस्ट आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड व्हाट अमेजिंग 2 मैचेस वी विटनेस्ड लास्ट नाइट एंड टुडेज मॉर्निंग। आज रात, कल रात को और आज सुबह जिस तरह हमने वो 2 मुकाबले देखे जहां आखिर तक आपको पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन अफगानिस्तान going to the semi-finals, एक fairy tale story for team Afghanistan reaching the semi-finals for the very first time of the T20 World Cup। एक बहुत बड़ी एक ऐसी जीत है ये क्रिकेट की जहां पे आपको दिखता है कि कोई एक ऐसी टीम जिसको एक टाइम तक मिनोस कहा जाता था, अब वो मिनोस का टैग उतार के उन्होंने साइड पे रखा है और वो टॉप 4 में आ गई है टीम। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ एंड देन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश वर इन एक्शन। इन दोनों मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी, साथ साथ टॉप 4 के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी होगी तो बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसके लिए भी यहाँ से एक चीज़ ज़रूर आपको सीखने के लिए मिल सकती है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर वसाइल नहीं है, जहाँ पर उनका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, उनका कप्तान 3-4 साल बाद अपने मुल्क वापस आता है, वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं वो किस तरीके से जीत के जज्बे के साथ लड़ते हुए नज़र आए खेल के मैदान में। उनके स्किल सेट्स की आप बात करें वो आपको मुनफरद नज़र आते हैं, उनकी आप मोटिवेशन की बात करें वो आपको नेक्स्ट लेवल पर नज़र आती है, उनकी डेडिकेशन की बात करें वो आपको नेक्स्ट लेवल पर नज़र आती है। आखिरी गेंद तक उन्होंने कभी भी इस वर्ल्ड कप में बिलखुसूस ये लगने नहीं दिया कि वो हार रहे हैं। तो जीत का ये जज्बा जो है ये अगर कोई एक ऐसे मुल्क के खिलाड़ी जहाँ पर जो बुनियादी वसाइल से महरूम हैं अगर वो कर सकते हैं तो फिर ऐसे ममालिक जहाँ पर क्रिकेट का बुनियादी ढांचा भी मौजूद है, जहाँ पर वसाइल की भी कमी नहीं है, जहाँ पर उनको किसी किस्म के मुआशी तफक्रात का भी सामना नहीं है, अगर उस मुल्क के खिलाड़ी जीत के जज्बे से आरी नज़र आएँ, उनकी स्पिरिट के ऊपर क्वेश्चन हो, उनकी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो, तो फिर बात तो होगी कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल, और बात होनी भी चाहिए बिकॉज जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था उस दिन भी मैंने यही कहा था कि दे आर एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज क्रिकेटिंग नेशंस जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका पैशन अटमोस्ट हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं दुनिया में, आपके अंदर सीखने की चाह हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं दुनिया में। और आज टीम अफगानिस्तान जो है वो एक सेमीफाइनलिस्ट बन के बैठी हुई। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी। जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल तनवीर एंड मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बोथ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ऑब्वियसली अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एक सुबह सुबह जो है हमें वो एक्साइटिंग एक मैच देखने को मिला और एक्साइटमेंट ज़्यादा बारिश ने भी बढ़ा दी कि वो एक मैच जो है वो कोई 4.5 घंटे तक चलता ही रहा, कभी बारिश आए कभी। और एक तरफ अफगानिस्तान बांग्लादेश से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ वो डीएलएस जहन में चल रहा था कि किस तरह उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। एंड दूसरी तरफ बांग्लादेश के एक लिटन दास जो हैं वो अफगानिस्तान और सेमीफाइनल के बीच में बैठे हुए थे। एंड तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो दिल थामे बैठी हुई थी कि किसी तरह बांग्लादेश जो है वो हरा दे अफगानिस्तान को कि हम थ्रू हो जाए। देखिए ओवरऑल कांटेदार मैच जो कि एक्साइटमेंट को बढ़ाया, जिसने एज ए क्रिकेट फ़ैन हमने जिन्होंने देखा गो कि हमारी अब उस हिसाब से, क्योंकि सिंस पाकिस्तान इज़ नॉट देयर तो दिलचस्पी उस हिसाब से नहीं है, बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने तो क्रिकेट को चाहने वालों के लिए एक बड़ा अच्छा एक मज़ेदार मैच था, जिस तरीके का एक वर्ल्ड कप का एक मैच होना चाहिए। और काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल ये भी था, उसकी वैल्यू क्वार्टर फाइनल वाली थी। तो जो आपने टाइम की बात कहते हैं कि ये आईसीसी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि जो एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए हैं कि आप एक कितना बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं, वहाँ पे बारिश थोड़ी देर अगर आए, क्योंकि पहले आपको पता है आधा घंटा टाइम होता था T20 में टोटली, एक्स्ट्रा टाइम जो होता था। तो इतनी एफर्ट करके आप आए, सोचें कल वाला अगर मैच होता को बारिश की वजह से डीएल पे कोई टीम जो भी बाहर हो जाती, आप हार जाए ना खेल के तो यस आपको दुख होता है, लेकिन आप एटलीस्ट होते हैं यार कि हम खेल के आ रहे हैं। जब वो बारिश वगैरह की वजह से या किसी ऐसे रीज़न जो आपका कंट्रोलेबल नहीं है उससे आप बाहर हो जाए ना तो फिर वो आपको बड़ा ज़्यादा हर्ट करता है। तो आई थिंक ये एक आईसीसी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि एटलीस्ट टीमों को प्रॉपर चांस मिल रहा है कि वो खेल के ही जीतेंगे या खेल के बाहर होंगे। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ओवरऑल आई थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट को मुबारकबाद हमें देनी चाहिए
हम सब ने वी ऑल विटनेस के जिस तरीके से उनकी जर्नी, कल भी हमने बात की कि कैसे उनके प्लेयर्स यहाँ पे उन्होंने अपनी जो सारी ग्रोथ है, सारी प्रोग्रेस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, पेशावर में सारी क्रिकेट वो खेले। तो मुझे तो पर्सनली देख के खुशी हुई कि एक ऐसी टीम जो आज से 10 साल पहले शायद आईसीसी की वो ग्रेड 5 वाली क्रिकेट खेलती थी, तो आप देखें कि वो वहाँ से तरक्की करते करते आज आईसीसी के मेन इवेंट के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। तो उसके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारा हार्ड वर्क है। जितने भी रेलेवेंट बंदे जो प्लेयर रिटायर भी हो गए उनके, उन सबको मेरे ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए। कल एक चीज़ हमें नज़र आई जिसने डिफरेंस मेरे ख्याल में क्रिएट किया, वो थी वो हंगर थी, अपने मुल्क के लिए कुछ करने की हंगर थी कि अगर आप टोटल देखें ऑन बोर्ड तो इतना नहीं था। पिछला मैच में वो डिटर्मिनेशन की वजह से जीते, कल भी जो आज भी सुबह जो मैच हुआ वो जीते सिर्फ डिटर्मिनेशन की अपनी वजह से, अपने पैशन की वजह से जीते। उन्होंने जो कुछ वो आपने मैच खत्म होने के बाद खुद उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा लिया होगा कि व्हाट इट मेंट टू बी, उनको ये कितनी इस जीत की जरूरत थी या कितने वो इस जीत के पीछे थे। तो आई थिंक के पूरी उनकी मैनेजमेंट को आपने वो ब्रावो को देखा, हालांकि ब्रावो का कुछ स्टेक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज फ्रॉम कैरेबियन, उसका अफगानिस्तान क्रिकेट, यस एक आपका टेम्परेरी एक वर्ल्ड कप एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऐसा आपके इमोशन बट जिस तरीके से वो अटैच थे, आपको जोनाथन ट्रॉट नजर आए, मतलब एक पूरी टीम एफर्ट नजर आई। ब्रावो तो साइड लाइंस पे वही मैनेजर की तरह इधर से उधर भागते हुए दिख रहे थे। वो मतलब आप देख रहे थे कि हर बॉल पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वो नवीन के साथ या राशिद के साथ ब्रावो को मैं देख रहा था कि वो इंटरेक्ट कर रहे थे बॉल टू बॉल। वो जब लास्ट विकेट से पहले बारिश हुई, नवीन बाहर आए, वहां पे वो डिस्कशन कर रहे थे। तो दीज थिंग मैटर, और ये शो करती है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप कितने ज़्यादा एज ए टीम खेल रहे हैं, कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। और कल और आज ये जो मैचेस, ये दोनों लास्ट मैचेस जीते हैं अफगानिस्तान, आई थिंक इट वाज टोटली टीम एफर्ट। उसके अलावा मुझे ऐसे अगर आप देखें दोनों लो टोटल बड़ी टीमों, बांग्लादेश तो नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक लो टोटल को डिफेंड करना, इट वाज टोटली टीम एफर्ट, और वही पैशन था कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि हम कुछ हैं। बिल्कुल। और आज राशिद ने स्टेटमेंट भी दी कि ब्रायन लारा वाज द ओनली वन हु काउंटेड अस इन टॉप 4। यस। तो उसका उसने शुक्रिया भी अदा किया, एंड देन ही सेड कि मैंने उसको कहा था कि वी वोंट लेट यू डाउन। ये टूर्नामेंट शुरू जब हुआ था, जो पहली मेरे ख्याल में सेरेमनी हुई थी शायद, उसकी वो बात कर रहे थे। तो ये शो करता है कि आपको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर बिलीव कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये जो 2 दिन में हमने अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेस देखी, जो परफॉर्मेंस देखी, इससे सिर्फ अफगानिस्तान टीम ने, इससे अफगानिस्तान में रहने वाले हर यंगस्टर की जो ख्वाब हैं वो बड़े हो गए। ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग तो है ही, हमें पता है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को बड़ा देखा जाता है, बहुत माना जाता है, मगर इंस्पायर हो गए। आपको यूथ इंस्पायर होती हुई दिख गई, आपको यंगस्टर इंस्पायर होते हुए दिख गए। दिस वुड बी वन सेटिंग स्टेप स्टोन फॉर अफगानिस्तान फ्रॉम हियर फॉरवर्ड। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, कल वो जो पिक्चर्स आ रही थी कि जलालाबाद में और कुछ शहरों में जहाँ पे वो लोग इकट्ठे होकर मैच देख रहे, दैट सेज ऑल, दैट पिक्चर सेज ऑल कि वो कहाँ से कहाँ पे एक स्पोर्ट उनको लेके चली गई है। और उसमें बात फिर वो ये थी कि 2 दिन में ही नहीं उन्होंने अचीव किया। अगर हम देखते हैं तो साल से अगर उनको देख रहे हैं, दे गोइंग ओनली अपवर्ड्स, उसमें कोई हमें डाउनफॉल उसका नज़र भी नहीं आया है। T20 में वो ऊपर से ऊपर ही गए हैं। और आई थिंक ईज़िली वी कुड से कि मोस्ट लवेबल टीम इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, या जितने भी स्पोर्ट्स में जो फॉलो करते हैं उनके लिए एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका था ऑलरेडी उनके लिए कि अफगानिस्तान की टीम, जितने भी मसाइल अभी आपने हाफिज़ में भी बात की, इन सारे मसाइल के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, जिस तरीके से इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, तो आई थिंक कि पूरी जनरेशन आने वाली इंस्पायर किया उन्होंने। और बाकी मुल्कों के लिए भी एक मतलब शॉर्ट ऑफ आपने एक लेसन, मतलब बाकी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, छोटी टीमें हैं, कि उनको भी बहुत ज़्यादा इससे मतलब इस वर्ल्ड कप में देखें, अब आई थिंक बहुत समय वो कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, कुछ कहते हैं जी वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं हुआ, शायद क्वालिटी के ऊपर कोई बात कर रहा है, कभी वेदर के ऊपर बात हो रही है, बट आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो आपका वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में ये हुआ है कि इसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट रही है और टीमों की, वो जो फ्लेवर वो टीमें लेके आई हैं,
ठीक है ना, एक पाकिस्तान वाला फैक्टर हटा देते हैं कि ओबीसी इसकी वजह से तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन अगर उसको आप हटाएं तो द काइंड ऑफ टैलेंट जो एसोसिएट टीम्स हमें उठ के दिखी हैं जिस तरह, जिसमें जो देखें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हुई है कि इसमें एक चीज़ के बैट और बॉल दोनों का मुकाबला हुआ है, ठीक है ना। आपको इस दफ़ा बॉलिंग के भी हीरोज़ आपको नजर आए हैं, सिर्फ बैटिंग के हीरोज़ आपको नजर नहीं आए हैं, तो क्वालिटी क्रिकेट आपको नजर आई है। और उसके बाद डेड रबर्स कितने हुए हैं इस टूर्नामेंट में, अब देखिए ना उंगलियों पे आप मतलब 2-4 मैच ऐसे होंगे जिनका शायद कोई इतना मकसद नहीं था। हमें तो एक ही याद है आयरलैंड और पाकिस्तान वाला मैच, बाकी जितने मैचेस हैं आखिर तक मतलब इन थे वो जो मतलब कल बांग्लादेश देखें वो भी इन थी सेमीफाइनल। मतलब आप ये सोचे ना कि आज सुबह डिसाइड हो रहा है कि कौन सेमीफाइनलिस्ट होंगे एंड 27th को वी विल बी प्लेइंग द सेमीफाइनल। तो आई थिंक सबसे बड़ा यही होता है कि उसमें इंटरेस्ट लोगों का कितना जुड़े हुए आप स्क्रीन के साथ, तो वो आई थिंक जितना इस दफ़ा अचीव हुआ है कि वन साइडेड मैचेस कम हमें देखने को मिले, जो क्लियर फेवरेट्स थे वो उसमें रद्दोबदल में नज़र आया। अभी ब्रायन का भी सुहेल ने भी जिक्र किया, तो हमारा भी नाम वो ले लेता, नजूमी बाबा मान लेते उसको तो शायद हम भी आ जाते पता नहीं क्या सोच के उसने वो किया। लेकिन अगेन देखें अब वो मतलब ब्रायन हो गए और जितने भी बड़े जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट के ना, व्हेनेवर दे विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान क्रिकेट, उनके चेहरे के तासुरात दे विल टेल यू एवरीथिंग, बिल्कुल कि वो कितना उनको एडमायर कर रहे हैं, कितना उनके ऊपर नज़र है उनकी। तो आई थिंक कि ये एग्जांपल है बाकी टीमों के लिए भी। और अब हम जज्बे की बात कर रहे हैं जी, टीम यूनिटी की, ये चीजें सारी एडमायर करना बनता है। स्किल्स भी देखें तो उसके स्किल्स भी ऊपर लेके गए हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, एडमायर करना डेफिनेटली बनता है, जिस तरह अफगानिस्तान टीम ने जो है वो परफॉर्मेंस दी है। एंड अगर इस पूरे T20 की बात करें, यस जहां T20 को बोलर्स बुचर फॉर्मेट कहा जाता है, ये इस दफा बिल्कुल बोलर्स बुचर फॉर्मेट नहीं था। वक्त एक ब्रेक का, वे ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई है अपनी, और ये पैगाम उन तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को है कि अगर आप में जीत की लगन है, सीखने का जज्बा है और आपकी सोच में वुसअत है, और अगर आपकी निगाहें आसमान पर हैं, पाँव ज़मीन पर रहते हैं, और अगर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, अपने टीम को ईमानदारी के साथ और मिली जज्बे के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तो कामयाबी भी आपके कदम चूमती है। काबुल के जो मनाजर आ रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग रंग उनकी फ़िज़ा में बिखरे हुए हैं और वो जश्न मना रहे हैं, इस अभी वो उस फ़तह पर नहीं पहुँचे, लेकिन सेमीफ़ाइनल में जाने की जो फ़तह का जश्न मना रहे हैं, ये यकीनी तौर पर उस मुल्क के लोगों की खेल से मोहब्बत है। राशिद खान अगर वहाँ पर एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर नज़र आते हैं, तो उनकी क्या अहमियत है इस वक्त अपने मुल्क में, और किस तरीके से उन्होंने लीड किया है अपनी टीम को मुश्किल वक्त में। और ये दीगर जो लोग हैं, और बिलखुसूस अगर लोगों को छोड़ भी दें, तो राशिद खान का क्या असर पड़ सकता है, क्या किरदार उनका आप वसीम साहब देखते हैं बहैसियत लीडर, एक टॉप क्रिकेटर की हैसियत से अपनी टीम में? देखिए पिछले चंद साल आप पहले जाएं तो अफगानिस्तान क्रिकेट को लोग जानते ही सिर्फ राशिद खान नंबर 1 T20 बॉलर, जहाँ लीग्स में जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है, बेस्ट बॉलर वो हो रहा है। तो जहाँ पे अफगानिस्तान का नाम आता था तो वो राशिद खान वाला अफगानिस्तान है ना, तो वहाँ पे देख ले कि उसका कितना बड़ा एक किरदार उसका बन चुका था अपने मुल्क के अंदर। फिर ऑब्वियसली आप इंस्पायर करते हैं बाकी जितने भी आपके जो साथ खेलने वाले हैं, तो ही वाज द वन हु स्टार्टेड। उसके बाद आप मुजीब आए, फिर ये नूर आए, फिर जो स्पिन का एक उनका बना कि जी ये स्पिन उनकी बहुत अच्छी है, तो राशिद वाज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद उसका जो एक्सपोजर हमें नज़र आया जब वो लीग्स के अंदर खेल रहा है, ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं इतने, और आपकी मार्केट सबसे बड़ी है वहाँ पे, कि आप आते हैं मिनोज में, आप एसोसिएट मतलब आपकी टीम उसमें आप कंसिडर कीजिए, लेकिन उनका एक प्लेयर जो है वो दुनिया का महंगा तरीन प्लेयर है आपका। तो यू कुड इमेजिन कि कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन उसकी विद इन द कंट्री, फिर विद इन द ड्रेसिंग रूम जो उसका क्रिकेट का एक सर्कल है वहाँ पे कितनी होगी। उसके बाद क्रेडिट उसको जाता है कि ही टुक देम इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। नहीं तो ईजिली वो अपनी लीगेशी खेलता, वो करता अपना, वो एंजॉय करता रहता, टीम के ऊपर इतना ना वो करता। लेकिन बीच में आपने कई दफ़ा सुना भी होगा जहाँ पे फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम्स आई थी। आई थिंक राशिद वाज द वन कि जिसने स्पॉन्सरशिप अगर नहीं मिल रही थी ये कंट्रीब्यूट करता था। वो ट्रैवलिंग थी, होटलिंग थी टीम की, या आई थिंक किटें शीटें भी जो बनती थी उसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो ऑब्वियसली इट मेंट अ लॉट दैम कि एक स्पोर्ट ऐसी है क्रिकेट की कि जिसकी वजह से अफगानिस्तान का नाम देखें, और बहुत वजूहत की वजह से अफगानिस्तान का नाम था, लेकिन अब
अफगानिस्तान का नाम जब आता है क्रिकेट सबसे पहले आती है जी, राशिद खान वाला अफगानिस्तान, और अब सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इससे भी आगे जाने की इनमें अहलियत है, और अगर इससे भी आगे जाते हैं और वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो आई थिंक क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ और नहीं हो सकती, और इसमें कोई अब वो हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अगर वो साउथ अफ्रीका को हराते हैं इट वोंट बी अपसेट, मतलब अभी मैं कहूँगा 50-50 पे ही स्टार्ट करेंगे, किसी भी टीम के अगेंस्ट जब जाएंगे ये 50-50 पे ही स्टार्ट करेंगे। एक पेशेंट कोई जो है वो ब्रायन लारा ने की थी और अगली आपकी तरफ से आ रही है, अगर तो जीत जाती है। देखें इनके अंदर देखें क्वालिटी सारी मौजूद है, जिस तरीके से इन्होंने मैचेस जीते हैं, फास्ट बॉलिंग इनको जिता रही है, ठीक है ना। अब राशिद के होते हुए अब इनके फास्ट बॉलर्स डेवलप हुए, चाहे वो फारूकी हैं चाहे वो नवीन है, वो मैचेस जिता रहे हैं, 4 ही आउट कर रहे हैं तो 4 वो भी आउट कर रहे हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा मतलब मेरे इर्द गिर्द खेलोगे तो आप जीतेंगे। अभी जाफर जो पहले बात कर रहे थे, ऐसी टीम नहीं चलती कि मेरे इर्द गिर्द ही टीम चलेगी, उसने हर शोबे को डेवलप किया है। देखे ना बैटिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, और एज ए यूनिट अगर हम देखते हैं फिर बात वही है कि काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैज इन द ड्रेसिंग रूम, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लड़के सुनते हैं, लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड रियलिटी चेक, मतलब आप अगर आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राशिद खान की उठा के सुने तो आपको रियलिटी चेक का पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी टीम की वीकनेस भी जानते हैं कि हाँ मिडिल ऑर्डर हमारे लिए एक कंसर्न ज़रूर है और वी आर कीपिंग एन आई ऑन दैट। ऑब्वियसली इस वक्त कोई इतना स्विफ्ट चेंज नहीं हो सकता, बट जब आपको अपनी वीकनेस पता होता है तो उसको संभालने के लिए और कहीं और अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस वीकनेस को दबाने के लिए आप एज अ टीम वर्क करते हैं, एंड दैट इज व्हाट अफगानिस्तान हैज बीन डूइंग। देखिए राशिद को मतलब आई नो हिम पर्सनली, बीपीएल में मुझे याद है पहली बार राशिद खान आए, हम एक ही टीम में थे, फिर सीपीएल में हम एक ही टीम में रहे, 2-3 सीज़न हम इकट्ठे खेले, उसके बाद वो ऑब्वियसली वो तो उनका स्टार्ट था। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया। ही हैज़ वेरी कूल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा वो जो हम सारी बात कर रहे हैं ना कि एक एसोसिएट टीम का प्लेयर, मेगा स्टार, आईपीएल में पहली पिक होता है हमेशा, सीपीएल, यू टॉक अबाउट सीपीएल, मतलब जहाँ पे भी लीग क्रिकेट होती है आपको राशिद खान एक तगड़ा प्लेयर बन के वो टीम फ्रेंचाइज के लिए एक तगड़ी वो पिक होता है, सबसे पहले पिक होता है। उस सब के बावजूद एक आप देखें अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में राशिद की एजुकेशन, आई एम नॉट श्योर कि मेरी कभी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन शायद इतने एजुकेटेड भी नहीं है, तो जिस तरीके से सारा उन्होंने अपने स्टारडम को हैंडल किया है ना, ये बड़ा आसान हो सकता था कि इतना बड़ा प्लेयर जब इतना आपके पास फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाए, आप इतना नाम भी आपका बन जाए, यू गो टू इन अ ड्रेसिंग रूम वेयर आपको एसोसिएट टीम के प्लेयर्स मिल रहे हैं, यू नो आपके अंडर, तो आप इजीली वो हो जाते हैं, ये हो जाता है, प्लेयर्स स्टबन भी हो जाते हैं कभी कभार, वो यानी सुपरस्टारी वाला वो आ जाता है अपना एलिमेंट। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है कि उन्होंने सारे स्टारडम को हैंडल बड़े अच्छे तरीके से किया है, और रिस्पेक्ट आप करवाते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, आप रिस्पेक्ट देते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने सीनियर्स को भी, जैसे नबी सीनियर हैं राशिद खान से ऑब्वियसली, इन्होंने अपनी एक कोर वो 3-4 प्लेयर का इनका है, उनको साथ लेके चलते हैं, सारे डिसीजन अपने सर पे नहीं लेते, रिस्पेक्ट देते हैं तो अगले प्लेयर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। सो और पैशन भी इनमें सबसे, आपने देखा होगा इनमें सबसे ज़्यादा पैशन है मुल्क के लिए, तो ये डिमांड दूसरों से भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक्शन से एज ए लीडर शो, वो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो हर चीज़ में होता है, सिर्फ अंदर बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, आपके अपने एक्शंस, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपने ड्रेसिंग रूम में कैसे अपने प्लेयर्स को लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ आपको राशिद खान में नज़र आ रही हैं। एज वसीम भाई सेड कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये प्रोसेस है। सिंस ही हैज़ बिकम कैप्टन, तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्रिकेट ने काफ़ी, स्पेशली इन T20 में, वाइड बॉल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई हैं, और फिर उनके रिसोर्सेज भी बड़े हैं। अगर आप देखें कि जैसे स्पिन बॉलिंग की बात हुई, राशिद खान, नबी, मुजीब, फिर नूर आए, फिर फास्ट बॉलिंग में उनके रिसोर्सेज बढ़े, फिर बैटिंग की बात होती थी कि इनके बैट्समैन जो हैं वो कोई इतने मतलब हिट और मिस वाले हैं, बट अब आप देख सकते हैं खाली स्लॉगर्स हैं, लगी तो लगी नहीं, लेकिन अब आप देखते हैं कल वाले मैच की एग्जांपल ले लें, एक मुश्किल पिच के ऊपर अगेन उनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टैंड दिया, जो एक बहुत ही मुश्किल पिच था। नॉर्मली तो अगर आप देखें 10 ओवरों में 56 रन कोई आउट ना हो तो यू से के यार कैसी बैटिंग, लेकिन अगर आप जब पिच देखते हैं जिस तरीके से वो खेल रही थी पिच, वहाँ पे दे अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे ये टोटल हम जो कर रहे हैं ये सही है।
यू नो नॉर्मली आपके दिमाग में आता है जैसा भी पिच हो ना, T20 आप खेल रहे हो तो आप कहते हैं यार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करें, तो वो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंडिंग, अब आप दैट शोज कि उनके अंदर क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी आती जा रही है। इट्स नॉट ओनली कि वो जाते हैं तो बल्ले घुमाते हैं, तो एवरीथिंग गोइंग इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। और लीडर राशिद खान अगर जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं तो आई एम श्योर के थिंग्स विल गो इन राइट डायरेक्शन फॉर देम। वसीम साहब ये जिस तरीके से अभी उनकी कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, एक ड्रेसिंग रूम में आप अपनी कारकर्दगी से खिलाड़ी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में एक अच्छे कायद में होनी चाहिए कि कारकर्दगी के साथ भी, एक तो यह है कि आपने अकेले ने रन्स कर लिए हैं, अकेले ने विकटें ले ली हैं, इसके साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों को इस हद तक मुतासर करती हैं कि वो आपकी बात पर यकीन करें? देखिए एक चीज़ अगर आप नोट करते हैं कि देखें अगर आप पुराने दौर से लेके अभी तक कैप्टन्स देखते हैं तो जो गेम की डिमांड थी ना, वो कैप्टन उस पर पहले खुद पूरा उतरते थे। जब क्रिकेट में ठहराव था, टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे भी जिस टाइम स्लो ही थी, तो मोस्टली आपको कैप्टन्स वही नज़र आएंगे कि जो वो खुद कर रहे थे वही डिमांड वो प्लेयर्स से करते थे। ठीक है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर ये गलत शॉट नहीं मारनी तो वो जो अगर बैट्समैन वो कैप्टन था तो वो खुद उसी टाइप का एक बैट्समैन था। इसी तरह बॉलर था, जी विकटें लेनी है या नया बॉल जो भी है वो आपको फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आई थी। जैसे जैसे गेम इवॉल्व हुई है, चेंज होती गई है, अब आप सारी टीमों के अंदर देखते हैं कि अगर वो कैप्टन आपका बैट्समैन है तो वो जो डिमांड उसकी बाकियों से है वो खुद से भी वही कर रहा है, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो मिचेल मार्श है, चाहे इधर हम राशिद खान को देखते हैं, उधर बटलर को देखते हैं, तो आपकी इजी हो जाती है चीज़। हाँ, अगर आप उसके जो अपोजिट वाला रोल है वो आपके पास है और वो एक आध रोल है आपके लिए और बाकियों के लिए वो डिफरेंट है, फिर वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन यू आर आस्किंग बिट टू मच। तो फ्रंट से लीड करना इस लिहाज से ज़रूरी है कि जो भी आपने एक नया ट्रेंड लाना है या आपने माइंड सेट लेके आना है या आपने कहते हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने चेंज करनी है, तो लीडर को वहाँ से अगर वो करता है तो इजी हो जाता है, बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक ये एक एलिमेंट है इसमें, आपको ये चीज़ अब देखनी होगी हमें भी कि हमें स्टार्ट फ्रंट से करना होगा, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो फैक्टर है वो आपको लेना होगा। डजेंट मैटर कौन है आपका कैप्टन है या जिसको भी आप बनाते हैं या वही रखते हैं, रिगार्डलेस ये चीज़ हमें ये कंसिडर करना होगी। क्योंकि आप न्यूजीलैंड का जो थोड़ा सा आप डाउनफॉल देख रहे हैं उसमें अब केन विलियमसन वो फिट इन नहीं हो रहा था, उसने किया ट्राई, आगे पीछे उसके जो लोग थे उसको वो तेज़ खिलाया उसने किया। वनडे में वो सक्सेसफुल क्यों रहा कि वो रन बॉल खुद भी खेलता था, ठीक है ना, लगता उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, छक्के चुके इतने नहीं मारा, लेकिन उसका जो अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट मोस्टली वो रन बॉल खेलता था, 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता है 90-100, विच इज़ मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ फिट इन होता था, यहाँ पे फिट इन नहीं होता था। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि उसने भी रियलाइज़ किया है कि नहीं अब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत है, तो मैं नहीं लेके जा सकता तो मैं दूसरे लड़कों को करता हूँ। तो आई थिंक जो तो आपके ख्याल में बाबर को फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं इस क्रिकेट में अगर फिट नहीं होता तो फिर मैं दूसरों के लिए जगह छोड़ दूँ? नहीं, देखें पहला ऑप्शन के पास ये नहीं है कि आप फिट नहीं होते, ये प्रूफ आप करें कि आप होते हैं फिट। पहला तो आपके पास ये टास्क है ना। रोहित शर्मा ने ऐसे कल तो नहीं खेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, वो भी पहले डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता था, कोहली पहले डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता था, जॉस बटलर भी अब जो 5वें गेयर में आया वो तीसरे चौथे में जाता था। तो अगर आपको खेलना आता है तो आप उस तरीके से भी खेल सकते हैं। हाँ, तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि हमने भी अब इस तरीके से जाना है। कितने साल और देंगे ये माइंडसेट चेंज करने के लिए? देखिए एग्री होना जरूरी है ना पहले। अच्छा, चेंज तब आएगी जब आप मानेंगे सबसे पहले। स्टार्ट अभी हमारा वो फेज है कि हमने इसको एडमिट नहीं किया कि वी नीड टू चेंज इट। जब चेंज करना आप शुरू करेंगे देन आपका वो शुरू होता है ना कि ठीक है जी 6 महीने या साल में हम देखते हैं या 3-4 सीरीज हैं या एक और इवेंट आ रहा है फिर हम देखते हैं उसके अंदर। बट लेकिन हमें वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, जो कि हम नहीं कर पा रहे फॉर डिफरेंट रीजंस कि यू नो डिमांड ऐसी नहीं है या स्किल सेट ऐसा नहीं, कोई ना कोई आप बहाना बीच में रख लेते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसे नहीं चलेंगे। तो परफॉर्मेंसेज देखिए हाफिज़ साहब, आपका जो सवाल था ओरिजिनली, और साथ में कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की कि अगर आप टीम को इकट्ठे आपने लेके चलना है तो आपने सबको लेके चलना। टीम सिर्फ 11 बंदों की नहीं होती, नॉट इवन फॉर द कैप्टन और फॉर द हेड कोच, जितने आपको पूरा सपोर्ट स्टाफ, आपके चाहे वो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, चाहे आपके वो बैग उठाने वाले हैं, चाहे आपके टीम के प्लेयर हैं अंदर खेल रहे हैं या बाहर बैठे हैं या रिजर्व है ना, यू हैव टू डील विद देम एज अ यूनिट। ये सारे बराबर हैं हमारे लिए और सबकी कंट्रीब्यूशन है। टीम तो आगे फेस आपके आगे 11 खेलने वाले, लेकिन बिहाइंड जो सीन है उनको सबको साथ लेके चलना। तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूव करने की चीज़ें ज़रूरत है कि सिर्फ एक कैप्टन इम्पॉर्टेंट नहीं है या 2-3 प्लेयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको रिस्पेक्ट भी वो मिलनी चाहिए, फिर उनके जो काम है उनसे आप वो लें,
रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको वो करने दें ताकि वो अकाउंटेबल भी हो, डिसेंट्रलाइज करें कि अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। और एक नेगेटिव स्पार्क अगर ड्रेसिंग रूम में आ जाता है तो इवेंचुअली नेगेटिविटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। बट रोहित शर्मा की बात की मोहम्मद वसीम ने, द काइंड ऑफ बीस्ट मोड दैट ही वाज इन येस्टरडे, ऐसा लगा कि मिच मार्श ने जो पोस्ट मैच में कह दिया था अफगानिस्तान से हारने के बाद कि इट वुड नथिंग वुड बी बेटर टू कम्पीट अगेंस्ट इंडिया एंड बीट इंडिया, मेरा ख्याल से बड़ा पर्सनल ले लिया था रोहित शर्मा ने। इट वाज सो मच इन हिज बॉडी लैंग्वेज। देखिए मैच से पहले तो ये वो अल्फाजों की जंग होती है, आप कोशिश, और ये ऑजी स्पेशली वो करते हैं इस तरह की, उनका ये टैक्टिक है कि वो मैच से पहले कोशिश करते हैं कि आप गुस्सा दिलाएं या अंडर प्रेशर अपनी स्टेटमेंट से दूसरी टीम को लेके अंदर कोशिश करते हैं। बट देखिए रोहित जिस तरह के बैट्समैन हैं, जब उनका दिन होता है तो वो आई मीन कल आपने उसकी एग्जांपल देख ली कि ये नॉर्मली आपको हर मैच में, वही बात फिर मैं कहूँगा कि हर मैच में नहीं करते, ये कंसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि जिस तरह का रोल है उसमें आपको ये यही होगा 10 बॉलों पे 20-25 करके आउट हो जाएंगे समटाइम। लेकिन जिस दिन लंबी बारी खेलते हैं वो कल वाला हिसाब आपने देख लिया कि 40 बॉल्स पर आई गेस 97 इन्होंने किए। उसमें रोहित से ज़्यादा मैं क्रेडिट थोड़ा स्टार्क को देना चाहूँगा पहले द वे नहीं ऑन अ सीरियस नोट, मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो तीसरा ओवर किया ना, इवन पहले ओवर में भी उन्होंने, चले आप कहते हैं कि 1-2 बॉलें आप ट्राई करते हैं। अब पहली चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि हवा जा रही थी इस तरह, अब उनका आता है अंदर की तरफ, तो ही वाज बॉलिंग टोटली अगेंस्ट द विंड। अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे लॉजिक क्या थी कि वो जिस एंड से कर रहे थे वो उनकी स्विंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। और फिर पहले 2 बॉल 3 बॉल आप ट्राई करते हो आगे से स्विंग करने की, जब आपको स्विंग नज़र नहीं आ रहा, स्विंग नहीं हो रहा, ही केप्ट ऑन बॉलिंग फुल। आप अगर तीसरा ओवर निकाल के देखें कि वो 6 बॉलें उन्होंने की हैं, सारी की सारी उन्होंने मुंह में बॉलें की। पावर प्ले में आप विंड फैक्टर को माइंड में नहीं रखते कि आपके पास टोटल 2 फील्डर होते हैं जो आपने सर्कल के बाहर रखने होते हैं, तो उसमें जैसे हेजलवुड का अगर आप ओवर निकाल के देखें। सो ये ही रोकेंगे डिस्कशन को क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है। बट रोहित शर्मा ने जो लिटरली असॉल्ट किया कल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ, उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बिकॉज हसन अली का ये कहना था कि जब रोहित शर्मा एक दफ़ा किसी बॉलर पे चढ़ दौड़ते हैं तो उसके बाद उस बॉलर को समझ नहीं आता कि करना क्या। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से, एंड किस तरह रोहित शर्मा ने जो है एक ब्रूटल असॉल्ट किया वर्सेस द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। बट इन कंपैरिजन जब आप सामने देखते हैं, जिस तरह मिचेल स्टार्क की हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पैरेलली साथ साथ जो है हेजलवुड भी बॉलिंग कर रहे थे, व्हाई वाज ही सो इफेक्टिव कि 4 ओवर्स में जो है 14 रन दिए सिर्फ हेजलवुड ने, एंड इन कंपैरिजन टू दैट स्टार्क ने 4 ओवर्स में 45 रन थे। हालांकि पहले 2 ओवरों में तो उनको 33 आई गेस हो चुके थे, हाँ, तो उसके बाद ही सॉर्ट ऑफ केम बैक वेल, बट उस टाइम तक डैमेज वाज डन। वो रोहित को जो 1 ओवर का वो स्टार्ट एज ए बैट्समैन आपको यही चाहिए होता है टू गेन योर कॉन्फिडेंस, तो उनको 1 ओवर में वो 29 रन मिल गए, तो देन ही नेवर लुक बैक। और आप देखें कि 12-13 ओवरों में दे वर लुकिंग लाइक टू गेट 220-230, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ने दे पुल्ड इट बैक। बट वो मेरे ख्याल में जो डिफरेंस दोनों की बॉलिंग में कहूँ ना, तो वो लेंथ, नए बॉल पे लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर्स में आपको 2 फील्डर अलाउ होते हैं, तो उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बैट्समैन को कहूँ कि मुझे अगेंस्ट द विंड हिट मारे, क्योंकि यू डोंट हैव प्रोटेक्शन। ये चीज़ आप सोचते हैं जब 6 ओवर के बाद सर्कल खुल जाता है, यू हैव प्रोटेक्शन, देन यू फोर्स द बैट्समैन टू हिट यू अगेंस्ट द विंड। तो वो मेरे ख्याल में दे मिस द ट्रिक। शुरू में आप अगर देखें हवा के अगेंस्ट दे ट्राई टू बॉल हिम वाइड, बट उन्होंने उस तरफ छक्का नहीं तो चौका मार दिया, ठीक है। देन फील्डर ही नहीं था कोई, तो वो फिर उन्होंने अपनी लाइन को थोड़ा सा बेहतर किया, वो विद इन द स्टंप आए, बट लेंथ उनकी वही बहुत टू फुल, ही वाज टू फुल। वो जो स्पेसिफिक ओवर की बात करें ना, ही वाज बॉलिंग टू फुल। इन कंपैरिजन अगर आप हेजलवुड की लेंथ देखेंगे तो वो नॉर्मल वही हार्ड लेंथ जो न्यू बॉल की रिक्वायरमेंट होती है ना नए बॉल के साथ, कि आप बैक ऑफ लेंथ करते हैं, वहाँ से अगर आपको हल्की सी सी मूवमेंट मिले तो भी, ना भी मिले तो एटलीस्ट इट्स डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू हिट यू ओवर द टॉप। तो आई थिंक दैट लेंथ वाज द डिफरेंट।
बिटवीन बोथ बॉलर्स, बट ऑब्वियसली क्रेडिट टू आप रोहित को देंगे कि जिस तरीके की वो बैटिंग वो करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल आप अगर देखें ना तो देयर वाज हार्डली फीट मूवमेंट। वो अपने बैट स्विंग को यूज कर रहे थे, चाहे वो इनसाइड आउट मार रहे थे तो भी, या अगर इधर मार रहे थे स्क्वायर लेग वाली साइड पे या मिड विकेट वाली साइड पे, तो आपको फीट मूवमेंट बहुत, वो ओपन स्टांस करके खड़े हो गए कि अब अगर इधर करेंगे तो मैं इनसाइड आउट मारूंगा, टांग वाली साइड पे आएंगे तो मैं ऑन साइड पे मारूंगा। तो ये मॉडर्न डे, वो हम मॉडर्न डे रोज बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट में अब नॉर्मली बैक इन डेज तो कहते थे कि अगर आपके पाँव नहीं चल रहे तो यू आर नॉट अ गुड बैट्समैन, तो अब तो वो बात ही खत्म हो गई है। इट्स ओनली अबाउट हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, कि आप बॉल की लाइन देखें और आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप यू क्लियर द बाउंड्री रिगार्डलेस कि आपके पाँव चल रहे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो आई थिंक रोहित इज अ प्राइम एग्जांपल के इस तरह के बैट्समैन जब आपके पास हों और उनमें इस तरह की एबिलिटी हो कि वो पहले 6 ओवरों में मैच वाज डिसाइड फॉर मी, वो डिसाइड हो चुका था कि वो 200 सवा 200 रन करने जा रहे हैं, और वहाँ पे मुझे इंडिया की जैसी बॉलिंग है 200 सवा 200 जैसी मर्जी सीमेंट के ऊपर भी वो बॉलिंग करें तो उनके खिलाफ करना मुश्किल ही होगा। तो आई थिंक क्रेडिट टू रोहित के जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट को डे बाय डे इम्प्रूव किया, इवॉल्व किया, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो आई थिंक लेजी एलिगेंस से अग्रेसर तक का सफर। क्योंकि मैंने 2008 में वो आईपीएल में उनको देखा, वहाँ से वो अंडर 19 उसी टाइम खेल के आए थे, वहाँ से मैं देखता है, अगर आप उनकी जर्नी देखें ना तो उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा उन्होंने, तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स समहाउ अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करते, वो एलिगेंस से शुरू करते हैं तो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। बाकी दुनिया के प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ना जिन्होंने नाम बनाया है, यू टॉक अबाउट कोहली, सारे जिस यू नेम इट, बॉलर बुमराह की मैं मिसाल देता होता हूँ कि इंजरी के बाद आके तो वो मुझे कोई एक डिफरेंट ही बुमराह लगे हैं, मुझे लगता है कि वो इंजरी में भी प्रैक्टिस कर रहे थे या पता नहीं क्या हो, किसी ने घोल के उनको पिलाया है। सो यू नो आप इम्प्रूव करते हो डे बाय डे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब जाके आप ग्रेड्स बनते हो या वन ऑफ ग्रेड्स में आते हैं। तो आई थिंक रोहित का रोल वी ऑल अंडरस्टैंड कि जिस दिन वो चलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। वसीम, ये बहुत एक वैसे इंपॉर्टेंट बात है जब हम बुमराह की बात करते हैं। रोहित शर्मा ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बुमराह नहीं खेल रहे कोई बात नहीं, अनफिट हैं नहीं खेल रहे, 70% फिट है नहीं, 100% फिट बुमराह चाहिए। एक इवेंट जाएगा, जाने दे इवेंट, लेट हिम बी, क्योंकि जिस वक्त बुमराह फिट होके वापस आएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ फोर्स ही वुड बी फॉर टीम इंडिया, ये अच्छी तरह अंदाजा था सबको। किसी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना बोर्ड ने जल्दबाजी दिखाई, ना टीम मैनेजमेंट ने जल्दबाजी दिखाई, ना कप्तान की तरफ से जल्दबाजी आई कि नहीं जी हमारा स्पीयर हेड बॉलर है, हमें वापस ला कर दो, चाहे आधा फिट हो तब भी वापस ला कर दो। आपको लगता है दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज कॉन्ट्ररी हमारे सामने शाहीन शाह अफरीदी थे जिनके लिए हमने ऐसी जल्दी मचाई हुई थी कि अगर एक 70% फिट भी शाहीन शाह अफरीदी हो तो ठीक है जी, 70% फिट पे खिला लेंगे, कोई मसला है। हाँ देखिए, ये आपको लगता है ना हाँ वो 70% फिट पे वो खेला है। नहीं, आपके चेयरमैन ने कहा ये 2022 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पे रमीज राजा सेट इन द फाइनल बिफोर द फाइनल कि 70% फिट शाहीन को भी हम खिलाएंगे अगर वो 70% भी फिट हुआ। दैट वाज द स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये आपको नहीं पता वो 70% है, ये मुझे नहीं पता 70% है, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्वड। आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे कौन बताएगा जी, जो एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो रोहित शर्मा ने नहीं रोका उसको, ना लेके आया, वो मेडिकल पैनल से क्लियर होगा तो वो आएगा, सिंपल इज दैट। रोहित इज नो वन के वो डिसाइड करे इंजर्ड है मुझे दे दें, वो डॉक्टर उसको क्लियर करेगा, उसके बाद रोहित जी खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो भी पूरा प्लान उसको डॉक्टर देंगे, मेडिकल पैनल उसको देगा जी कितने मैच खिलाने हैं, कितनी बॉलिंग करानी है, एक स्पेल में कितने ओवर कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं। तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन बात थोड़ा सा डिफरेंस जो आ जाता है कि शायद हम कुछ काम करने भी नहीं देते और कुछ कलामी की मदद चाहूँगा। एक चीज़ अगर आप शामिल फरमा लें, जहाँ मेडिकल पैनल की आपने बात की, वहाँ पर एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है जो उनके रीहैब के बाद उसके क्रिकेटिंग रीहैब की तरफ चलती है कि इसको हमने कितने मैचेस खिलाने हैं, इसकी फिटनेस को और इंजरी को चेक करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे वो भी एक पहलू फिर मिसिंग है। हाँ नहीं, देखें अगर आप उस स्पेसिफिक उसी दौर की अगर आप बात करती हैं उन 3 साल के अंदर, तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सकलैन मुश्ताक उस टाइम उसको रन कर रहे थे, अकेडमी के हेड ऑफ डेवलपमेंट थे वो। ठीक है, उनके साथ यूसुफ भी थे और हमारा एक पैनल था वहाँ पे। और जो लड़के इंजरी से वापस आते थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे हमारे,
उनका पूरा वहाँ पे एक तो मेडिकल से क्लियरेंस, हेड कोच बन गए थे ना वो, हाँ, तो लेकिन वो के साथ सिस्टम तो था ना उस टाइम, सिस्टम उधर ही था वो। आई कांट रिमेंबर कि उनको रिप्लेस किसने किया था उस टाइम पे। आई थिंक ग्रांट शायद आ गए थे, मेरा ख्याल है, आई कांट रिमेंबर। लेकिन वो हर तरफ से ओके की रिपोर्ट आती थी, तो उसके बाद ही चीज़ें आगे चलती थी। अब वो सिस्टम ठीक था, सही काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट सिस्टम वाज इन प्लेस। मैं एज ए चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा जी कि मैं हाफ फिट है तो मैं इसको लेके जाऊँ, जब तक कि डॉक्टर मुझे नहीं कहेगा कि ये फिट है या नहीं है। मतलब वो उसके है, आपकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने आपको ओके करना है। शाहीन का भी यही था कि ये टाइम लाइन्स हैं, इसके बाद ये 100% फिट हो जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। देखिए अब वो आई मीन मैं इस पर क्या बात करूँ, ठीक है ना, आई हैव टू टेक वर्ड्स कि मतलब जो मुझे कहा गया है मैंने तो उसके ऊपर जाना है ना। तो इसी तरह जब शाहीन का था तो यही था जी कितना टाइम इसको लगेगा एंड ही विल बी फिट। सेम वाज फ़खर जमान, ठीक है ना, फ़खर भी अनफिट थे, लेकिन उनका ये था कि इनके 2 वीक या 3 वीक रहते थे, तो वो वार्म अप जब तक मैचेस होने थे या उसके बाद पहले दूसरे मैच के अंदर उन्होंने अवेलेबल हो जाना था। तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने थी, आप डार्क में रख के नहीं भेज दिया जी शायद ये फिट हो जाए ना हो जाए। आपको क्लियर जब आपको टाइम लाइन्स मिलती है देन यू कैन मेक द डिसीजंस कि ठीक है जी ये लड़का तब तक फिट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आईसीसी का जब इवेंट है आपका वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे आपकी कोशिश यही होती है कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो खेलें। अब उसका आप कैरियर तो स्टेक पे नहीं लगा सकते ना, मेरे कभी जेन में ये आया है, और हम प्लेयर को अपनी ज़्यादा फिक्र होती है। हाँ, व्हाट वी कुड डू, उसको इंग्लैंड भेजा शाहीन को, वहाँ पे उसका रिहैब हुआ, 7 टीम के गया जी के इंग्लैंड खुद चले गए, वो भेजा कहाँ था, वो तो खुद चले गए। वो तो इतनी बड़ी, वो इटसेल्फ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिस तरह रातों रात ट्रैवल किया शाहीन बनी थी, लेकिन वो क्लियर भी तो इधर से हो गई थी ना बाद में, वो छोड़े गया ना, चला गया ना जिस तरह गया रातों रात जाके कहाँ रहा कैसे रहा, वो दैट्स अनदर स्टोरी। टीम के साथ भी गया, फिर ऑल टीम के साथ भी गया जी कि उसका रिहैब है जो वो टीम के फिजियो ने करना है। उस टाइम मेरा पॉइंट यही था कि मतलब एक ही फिजियो है कि जिसके पास रिहैब है, यहाँ हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लाजमी नहीं कि हर बंदे को क्लिफ ही चाहिए, क्लिफ नेशनल टीम के साथ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे हमें वो प्लेयर्स लगाने चाहिए। तो आई थिंक जब ओवरऑल हम सिस्टम की बात करते हैं, ये सारी कड़ियाँ हम मिलाते हैं तो ये सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, ठीक है ना। कि सिलेक्शन कमेटी को नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये प्लेयर फिट है कि नहीं है फिट है ना, उसको एक रिपोर्ट आएगी हाँ जी ये प्लेयर्स फिट है, ये अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल नहीं है, इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं उसमें कोचेस की रिपोर्ट्स आपके कभी ऐसा हुआ कि फिटनेस की रिपोर्ट आई बट इवेंचुअली 11th आवर पे पता चला कि नहीं जी वो तो फिट ही नहीं है प्लेयर, मगर वो जा रहा है टीम के साथ? वो एक दफ़ा हो जाता है स्कैन की रिपोर्ट लेट आती है, कुछ होता है, लेकिन चले 1 आवर हो जाता है, हाँ वो 1 आवर ऐसे हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि देखें जैसे एक दफ़ा शाहीन का हुआ था कि उसको हो गया था जब डेंगू हो गया था और हमारी कोई होम सीरीज थी, तो उस पर डिबेट थी मतलब कि ये फिट हो जाएगा। आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स हमारी कोई सीरीज स्टार्ट हो रही थी ना, तो एक का ख्याल था कि नहीं होगा, लेकिन जो हेड थे उन्होंने कहा ये हो जाएगा फिट। तो मैंने कहा जी ठीक है अगर ये फिट हो जाएगा, और मैंने कहा कि कोई कमज़ोरी वीकनेस या उसको इंजरी उसकी वजह से तो नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं हो गया। आई टुक हिज वर्ड्स एंड आई वाज अमेज्ड कि मुझे खुद था कि यार 10-15 दिन के अंदर डेंगू ठीक हो गया है, उसके बाद वीकनेस भी होगी ये वो, तो इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि जब आप कि काम सही करने वाले लोग हो ना, तो फिर आपकी ये कोऑर्डिनेशन एक बन जाती है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल इन देयर जो प्रोफेशन है उनका उस फील्ड के। तो जब हम हर फील्ड में सही बंदा लगाएंगे ना, तो आप ये डिस्कशनें आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती हैं। आप सिंपल रिपोर्ट्स के ऊपर चल रहे हैं, हाँ जी मंगाओ जी ये रिपोर्ट, हाँ ये मैसी की रिपोर्ट है, ये मैनेजर की रिपोर्ट आई, ये कोच की आई, ये डॉक्टर की आई है, तो वो आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमें सिस्टम इन प्लेस करना होगा, क्विक फिक्स और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सिस्टम ठीक कर लें, हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही हमारे हल हो जाएंगे। सुहेल साहब, इसका मतलब ये जो आपने अभी जसप्रीत बुमराह की बात की कि वो इंजरी के बाद वापस आए, तो लगता है कि शायद वो प्रैक्टिस में भी बॉलिंग करते रहें, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे यहाँ निज़ाम बुनियादी तौर पर ख़राब है। वहाँ सिस्टम इन प्लेस है, जिसका जो काम है उसने करना है, और किसी को जल्दी नहीं है। भाई वर्ल्ड कप है, होता है हो, नहीं होता ना हो, प्लेयर फिट होगा तो फिर ही खेलेगा, अगला वर्ल्ड कप खेल लेगा। देखिए वो अथॉरिटी वाली बात है, वो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे ये जो मेडिकल पैनल का हेड होता है ना, ये जो भी फिजियो डॉक्टर स्पेसिफिक प्लेयर को देख रहा होता है उसका डिसीजन होता है। ही हैज़ टू क्लियर हिम फिट टू सेलेक्ट, फिर वो सिलेक्शन कमेटी की डोमेन में आता है कि वो उसको सिलेक्ट करें ना करें। तो ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद ये फिजियो और डॉक्टर की वो हदायत के ऊपर होता है। देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन प्लेयर, क्योंकि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं कि एक तो ज़ाहिरी ज़ख्म होता है, उसके ऊपर तो यू कैन से कि यार इसको हील होने में इतना टाइम लगेगा, बट कुछ होते हैं कि आपको इंटरनल जैसे नॉर्मली हैमस्ट्रिंग हो गया या बैक इंजरी होगी, प्लेयर के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ ही फील्स। तो हम
समहाउ रश कर जाते हैं एज ए प्लेयर, मैं अपने ऊपर लेने की हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं कि हम लोग, इवन मैंने आई मेड सेम मिस्टेक, मैं अपने आप से स्टार्ट करूंगा कि जब मुझे नी की सर्जरी हुई, वो रीहैब अच्छा नहीं हुआ, फुल रीहैब अभी हुआ नहीं था, तो आई रश बैक इनटू डोमेस्टिक क्रिकेट के नहीं यार 7-8 महीने हो गए हैं, आई हैव टू प्ले, यू नो। तो वो कुछ प्लेयर्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ आप, मैं इसमें मार्जिन देना चाहूँगा, मैं इंटेंशन बुरी तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के करते हैं, बट मे बी मार्जिन ऑफ एरर आप दे दें शायद, कि हमारे यहाँ निज़ाम इतना अच्छा नहीं है या लोग अभी उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि उनसे वो गलतियाँ हो जाती हैं, बट एंड ऑफ द डे वो प्लेयर का और टीम का नुकसान होता है। वहाँ इन केस ऑफ बुमराह ऑब्वियसली दे मेड श्योर 100% कि यार, क्योंकि दे न्यू के वो एसेट है उनका, वो एसेट ऐसा है जिसने आगे लंबा सर्व करना है, तो वो कंप्रोमाइज़ अगर पहले 1-2 इवेंट पे होता भी है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम नहीं सक्सेस उसके बगैर हमें लग रहा है कि नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, हम अगले 6-8 साल का देखेंगे, ना कि हम इस 6 महीने साल का देखें और उसके ऊपर इंजरी कंसर्न उससे बढ़ जाए। इट्स नॉट जस्ट बुमराह, अगर आप इस वक्त इंडियन टीम में देखेंगे तो इट इज ऋषभ पंत, जो कि एक बहुत मेजर एक्सीडेंट से उठकर वापस आए हैं विद इन 18 मंथ्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या, हु इज टोटली इंजरी प्रोन, मगर वक्तन फवक्तन आपको दिखता है कि किस तरह मेडिकल पैनल फिर से उनको खड़ा कर देता है खेलने के लिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की फ़तह है, जैसे इसने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि आप अगर जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई चीज़ आपका रास्ता रोक नहीं सकती। और इसमें एक और बहुत बड़ा पैगाम ये भी हमें सामने मिलता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको सिवाय खंडरात के कुछ ना मिले, सड़कें वहाँ पर हों ना, और इससे बढ़कर अगर थोड़ा और आगे देखें तो उस मुल्क को बैनुल-अक़वामी नक्शे पर आज अगर किसी वजह से शनाख्त मिल रही है, किसी और वजह से शनाख्त मिल रही है, तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ एक क्रिकेट है कि क्रिकेट की वजह से वो दुनिया में आज पहचाने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। और जब हम इसको जोड़ते हैं अपने मुल्क के साथ, तो क्या एक ऐसे खेल को वसीम साहब जो कि हम जिसमें माने जाते हैं, हमारे लिए ये फ़िक्र की बात होनी चाहिए, कुछ सोचने की बात होनी चाहिए कि एक इमेज आपका अरबों लोगों के सामने अगर कोई खेल पेश करता है तो उसकी अहमियत किस हद तक हमें? ये अहमियत तो है, देखें अहमियत है, इसलिए सब अहमियत इसकी मानते हैं, इसलिए तो हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है इसके लिए। जिसको नहीं भी आता वो भी करना चाहता है, जिसको नहीं भी आता वो भी करना चाहते हैं ना, मतलब पैशन ऑफ द गेम ही है ना उसको। और आप क्या नाम देंगे, देखें इट्स अबाउट डायरेक्शन। अभी आपने बात की ना, एक कच्चा रास्ता भी है ना, अगर आप उस पर डायरेक्शन आपकी सही है ना तो मंजिल तक तो आपको ले जाएगा। एक तरह वो मोटरवे बना लें, पक्का रास्ता है, 6 लेने हैं, जाना इधर है, लेकिन आप इस तरफ चलेंगे तो वो इज नॉट गोना टेक यू टू द जो आपकी मंजिल है वहाँ तक तो नहीं लेके जाएगा ना आपको। तो इस अबाउट द डायरेक्शन कि डायरेक्शन आपकी सिम्प ठीक होनी चाहिए, बाकी छोटी मोटी रुकावटें आती हैं बीच में। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा जो हम रीस्ट्रक्चर या इन चीज़ों पे लगे ना, सबसे पहले हमने डायरेक्शन अपनी एक करनी है, सारे एक सिम्प में चलें और इकट्ठे होके चलें। वैसे ये बात कहने में तो बड़ी आसान लग रही है, ये होगा कैसे? मतलब हम बात करते हैं, क्या पॉलिटिक्स वहाँ नहीं है? बहुत ज़्यादा है। हम जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, जिस तेज़ी से वहाँ पे चेयरमैन बदले, जिस तरह से जब रूल बदला, जब चेयरमैन बदले, वहाँ पे भी उतनी पॉलिटिक्स है या शायद उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स है जितनी हम बात करते हैं। वहाँ राशिद खान नहीं बदला ना, कोई भी चेयरमैन आया उसने राशिद खान को तो नहीं निकाला आगे, उसने आगे टीम को इतना ज़्यादा तो नहीं छेड़ा ना। मीन्स के वो ऊपर तक की कुछ चीज़ें चल रही थी, एका दुका हमें चेंजेस कैप्टन नहीं आए, राशिद खान नाराज भी हुए बीच में, बहुत सारी चीजें ऐसी। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल ही वो चीज़ों को एकदम से पूरा चेंज तो नहीं किया गया ना। लेकिन अगेन देखें, आप एक्सक्यूजेस बनाने को आज़ाद चीज़ें आप बना सकते हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। हम आगे जाने की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, जब आपकी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलती है ना, तो आपकी जो पॉलिटिक्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, वैसे ही वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। हमेशा तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप जब मेरिट बेस्ड चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, मेरिट बेस्ड लोगों को आप लगाना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि हम मेरिट की बात करते हैं, ये टीम में मेरिट नहीं भाई, पूरे इदारे के अंदर जब मेरिट आएगा तो टीम के अंदर मेरिट आपके आ ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। जब पीछे मेरिट नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वहाँ पे वो बनता नहीं है ना आपका करना, ठीक है ना। तो जब इदारे के अंदर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप बेस्ट बंदे लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कहेंगे जी फेलियर पे फेलियर है, फेलियर पे फेलियर है, और वो सिर्फ टीम पे डाल देंगे, कैप्टन पे डाल देंगे, या 1-2 बंदों पे डाल देंगे, तो नहीं, तो पूरे इदारे के अंदर
बेस्ट लोग आए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, भाई हाँ जी 2 साल में आपने क्या किया, ये 3 साल में आपने क्या किया, हाँ जी डोमेस्टिक क्रिकेट आप रन कर रहे थे, इसमें अब इतनी चेंजेस हमें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, किससे पहले काम कहाँ गलत हो रहा था, क्या अच्छा हुआ। तो हम तरीके से जब चीज़ों को चलाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगे और आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे। अभी तो हम बगैर वो सोचे समझे बस चेंज कर देते हैं। तो आई होप कि इस दफ़ा जो काम हो रहा है कि उसमें प्रॉपर एक इस पर तहकीक हो कि क्या क्या एरियाज़ हमारे बेहतर होने वाले हैं, उसके सोल्यूशंस हैं क्या, और मिल के फिर उसको फॉलो करें और उसके ऊपर स्टिक करें। ये नहीं कि बस 6 महीने बाद हम दोबारा उस चीज़ को चेंज कर देंगे। तो आई थिंक डायरेक्शन हमें सिर्फ अपने जो है ना सीधा करने की ज़रूरत है, एक सीधी पकड़ने की ज़रूरत है हमें। अच्छा सुहेल साहब, जब ये समत की बात कर रहे हैं और कल ही एक मीटिंग की हमने गुफ्तगू खासी की है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो जो लोग इस वक्त फिर लीड कर रहे हैं, फिर अभी तक तो फिर हम मेरिट से दूर है ना, जो जिनका जो काम है उनको वसीम साहब ने कहा करना चाहिए। वैसे तो लोग जिनको नहीं भी आता वो भी करना चाहते हैं ना क्रिकेट की मोहब्बत में। नहीं करना चाहते हैं, बट स्पेसिफिकली जो क्रिकेट के मैटर्स है ना, दे शुड बी डिसाइडेड बाय द क्रिकेटर्स। एक्स क्रिकेटर्स को ले लें या जो भी आपको पसंद है, बट आप क्रिकेटर कोई भी आपको जो है वो क्रिकेट के बारे में बेहतर बता सकता है रादर के आप कोई आपके एक्स क्रिकेटर्स कौन से सेम पेज पे हैं? सुहेल साथ बैठते हैं एक्स क्रिकेटर्स, एक इधर से एक को आवाज लगाता है, एक उधर से उधर को आवाज लगाता है, एक उसके गड़े मुर्दे उखाड़ता है, एक उसके गड़े मुर्दे उखाड़ता है। एक पेज पे कहाँ है एक्स क्रिकेटर? एक पेज पे हो ना हो, लेकिन आपको क्रिकेट के बारे में जो क्रिकेट के रूल्स हैं या क्या कौन सी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, उसके बारे में तो वो बात आपको सही बता सकते हैं ना। ठीक है वो नहीं एक पेज पे, लेकिन इट डजंट मीन कि आप ब्यूरोक्रेट्स के पास चले जाएं, वो आपको एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बना के दे दें, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको अल्टीमेटली जाना क्रिकेटर्स के पास ही पड़ेगा फॉर क्रिकेटिंग मैटर्स ओनली। मैं नहीं कह रहा कि बाकी जो मैनेजमेंट के साइड्स हैं वो आप बेशक जाएं। आप आगे बात वो कर रहे थे राशिद खान, वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हुई। चेंज वहाँ पे क्या नहीं हुआ, सिर्फ पैशन। कैप्टन वहाँ पे भी चेंज हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उनका अपने मुल्क के लिए पैशन, दुनिया को कुछ कर दिखाने का पैशन वो ख़त्म नहीं हुआ। हमारा डिमिनिश हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे लगा कि वो मुझे उस चीज़ की कमी नज़र आई है। बिल्कुल वो स्पार्क नहीं दिखा, वो स्पार्क मुझे नज़र नहीं आया है। नोबडी इज़ बिगर देन गेम, यस, नोबडी इज़ बिगर देन पाकिस्तान। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी ना, आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। वसीम वो स्पार्क नहीं दिखा टीम पाकिस्तान में। ये सिर्फ सुहेल नहीं, ये और बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है कि नथिंग इज बिगर देन पाकिस्तान, बट ऐसा लगता है कि दीज प्लेयर्स आर बिकमिंग बिगर देन द गेम एंड द टीम इटसेल्फ। और देखिए टीम यूनिटी पे जब क्वेश्चन होंगे तो जाहिर है फिर इट लीड्स टुवर्ड्स दैट, तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जब डायरेक्शन एक नहीं होगी आपकी, या आगे पीछे आपकी और चीज़ें चल रही होंगी, आप और ऐसी चीज़ों में उलझे होंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो जॉब है वहाँ आपका फोकस नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर इसके रिजल्ट्स आपको वो नज़र आते हैं। अभी आप एक्स प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सुहेल भी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि एक्स प्लेयर्स की आपको ज़रूरत क्यों है, बाहर से क्यों ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपके विद इन द इंस्टीट्यूशन आपके बंदे अपने हैं ना, एक्स क्रिकेटर्स आपने रखे हुए हैं, आपके कोचेज लगे हुए हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, ठीक है ना, आप उनको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको बाहर से हेल्प की चाहिए ज़रूरत, दैट मीन्स कि फिर आपको नहीं जाना चाहिए ना, उनको आपके अंदर होना चाहिए कि बाहर से आप इतने सारे जो आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो किस काम के? मतलब एक कमेटी, मतलब एक क्रिकेट कमेटी जो एक बनती है ना, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि क्रिकेट कमेटी नहीं, बहुत बनती है कमेटी की आपको जरूरत क्यों है, ठीक है ना। या तो फिर वो क्रिकेट कमेटी में जो लोग अच्छे हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट ठीक कर सकते हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड के अंदर रखें, ये बाहर से हेल्प आपको नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए दैट मीन्स कि कहीं कमी है आप में, तो आप उस कमी को पूरा करें। तो आई थिंक फिर मैं कहूँगा राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप जब रखेंगे तो आपके बहुत से जो मैटर्स हैं वो हल हो जाने हैं। और कल की मीटिंग में शायद उमर ने कल बात की थी कि शायद वो जो उसका आई थी, जो प्रेस रिलीज़ आई थी और जो फुटेज आई थी, वो दोनों शायद आपस में मैच नहीं कर रहे थे, शायद उस मीटिंग का मकसद कोई और था, ये हो सकता है। लेकिन अगेन ये फिर सोच समझ के आपके मीडिया डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि जब आपने रिलीज़ की है तो अगर आपने क्रिकेट की चीज़ें अपने कोचों से करवाई हैं, अगर करवाई हैं, वो प्रेस रिलीज उस वीडियो की ही थी, उसी की थी, उसी वीडियो की थी। अब अलग अलग पता नहीं कि मीटिंग किसी और चीज भी तो हो सकती है ना, मीटिंग जैसे वो मैं तो उम्र की बात बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक और पहलू आपके इस गुफ्तगू से ना एक और पहलू सामने आया है। मीटिंग करने वाले कोई और हैं, मीटिंग करने वाले कोई और हैं, ठीक है। जिस काम के लिए दिखाई जा रही है वो तो फुटेज दिखाई जा रही है, उसका कोई मकसद और दिखता है। और जिन्होंने ये प्रेस रिलीज बनाई है
उसका मकसद कुछ और, वो कोई और बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन वही हो गई ना, 3 अलग डायरेक्शन की हो गई, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन इदारा तो एक ही है ना, अब मीडिया डिपार्टमेंट है तो उसी ने चलाना है ना। वो चेयरमैन खुद तो नहीं लिख के देगा ना ये प्रेस रिलीज है, या उस मीटिंग वाले बंदे तो नहीं ना, कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना उसको। तो आई थिंक वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन, मतलब वो लग रही है कि शायद वो मकसद नहीं होगा, मतलब वो मानने वाली चीज़ है नहीं ना। हाँ। कि ये जो अच्छा, एक और पहलू है, एक और पहलू, जैसे अभी सुहेल साहब ने कहा कि पैशन जो है ना अपने मुल्क के लिए करने का, वो टीम में नज़र ना करने का वो कम वो नज़र आता है, और जो करने का है वो ज़रा कम हुआ है। ये सिर्फ टीम की हद तक ही है, या फिर जो लोग फैसला साज है उनके लिए भी अब ये वाली एक पहलू, ये वाला एक पहलू कि इस मुल्क के लिए कि क्रिकेट को हमने ठीक करना है, वो वहाँ पर भी फिर ज़ाहिर बात हो सकता है ये भी हो, आपको लगता है? देखिए, अगर कहना जी मैं जी कि सुहेल में आज पैशन नहीं है, लेकिन आज मैं इससे ना 2 घंटे बाद करूँगा, कल इसमें पैशन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है ना। अगर मुझे लगता है ना कि इस प्लेयर के अंदर ये पैशन नहीं है, या इस बंदे के अंदर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीम या कंट्री नहीं है, यू नीड टू गेट इट अप। कोई भी है वो दोबारा प्रोसेस के थ्रू आएगा, अदरवाइज वो टीम के अंदर नहीं रह सकता। कहना जी हम अगर ये प्रॉब्लम है टीम के अंदर, अगर आपको कभी कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हुए ऐसी फीलिंग हुई? बहुत दफ़ा हुई। फिर आपने निकाल दिया उनको? निकाल दिया मैंने, निकाला। ठीक है ना, दैट्स पॉइंट कि आपने कल्चर डेवलप करना होता है। आप नहीं कह सकते कि ये बैट है तो इसको मैं ज़रा ऐसे पकड़ के सीधा करके ऐसे रखूँगा, ये वापस टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसको प्रोसेस में आप वापस भेजें। सेट एग्जांपल्स। अगर आपको ये फील होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है ना, डोमेस्टिक में, मैंने डोमेस्टिक में ऐसे डिसीजन लिया, मैं डोमेस्टिक कोचेज़ को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई टीम से बड़ा है, आपको लगता है कि वो टीम के नहीं अपने लिए खेलता है, आप वहाँ से ही एज ग्रुप से आप ये कल्चर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास में लेके आते हैं, ताकि जब ऊपर आता है तो ये एक चीज़ आप सोचने वाली नहीं आपकी कि उसके दिल में ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। तो ये कल्चर आपको एग्जाम्पल सेट करना होगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये प्लेयर टीम के लिए नहीं खेलता, अपने लिए खेलता है, देयर शुड बी नो स्पेस इन द टीम फॉर हिम। कोई भी है, कोई भी है, रिगार्डलेस, टीम से बड़ा तो कोई नहीं है ना। ये वैसे तो नहीं एक बना हुआ ना कि नोबडी इज बिगर देन द टीम, ठीक है। तो वो मतलब ये आपको एग्जांपल्स आपको सेट करनी होंगी अगर आप इस कल्चर को डेवलप करेंगे। और अगर कोई टॉप ऑफिशियल बैठा है वो अपने आप को अपनी चीज़ों को टीम से ज़्यादा अहमियत देता है, अपने मफादात हैं उसके, फिर उसको भी फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, टीम से बड़ा या दायरे से बड़ा कोई नहीं है ना, पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। इशारा कर रहे हैं हाफिज? मतलब कोई भी है, हाफिज के इशारों की कोई समझ नहीं आती, कहाँ से ये कहाँ निकल जाता है, कोई पता भी नहीं। मैं जरा जानना चाह रही थी कि शायद कोई एक पर्सनालिटी इनके जहन में हो। अगर फर्ज कर लें कोई एक चीफ सिलेक्टर है, फर्ज कर लें कोई एक कोच है, फर्ज कर लें कोई एक डायरेक्टर है, अगर वो ये समझता है कि उसके जो मफादात हैं या उसको पसंदीदा लोग हैं वो टीम में होने चाहिए, अगर वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो अगर वो ड्राइव करता है चीज़ों को, हर लगाने वाले के पीछे एक लगाने वाला है, सिंपल इज दैट। तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई ना कोई है। अगर चीफ सिलेक्टर है तो उसको भी लगाया है ना, ठीक है ना, उससे डायरेक्टर है तो उसको भी किसी ने लगाया, प्लेयर्स हैं उनको भी किसी ने सिलेक्ट किया। तो वो अब फिर मैं कहूँगा सिस्टमेटिकली जब चीज़ें चलेंगी तो आपके पास सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आई थिंक ये आपको एग्जांपल सेट करना होगी कि टीम फर्स्ट। आप एक साल ऐसा या एक सीज़न आप अच्छा एक ऐसे एग्जांपल सेट करेंगे, अगले 20 साल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल जी, एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, सिस्टम सेट करना पड़ेगा एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आज तो ये बिल्कुल दिखता है, ये आज जो पूरी इन अ नटशेल जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात है वो यही डिस्कशन है। बट साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि कल जब जोर का जोड़ पे हम लोग फिर से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे तो आपको अपडेट करेंगे कि आईसीसी ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली लेकर आए हैं, क्या क्या अमेंड की हैं चीज़ें फॉर दीज नॉकआउट स्टेजेस। सेमीफाइनल्स के लिए कहाँ रिजर्व डे है, कब रिजर्व डे है, कितने मिनट की वेटेज टाइम आपको अलाउड होगी, ये सारी चीज़ें कल आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पता चलेंगी अबाउट द सेमीफाइनल्स, बिकॉज अब लीग मैचेस का हो गया है इख्तिताम, जस्ट 3 more मैचेस एंड वी विल गेट टू नो who would be the champion। एक तरफ पहले जो सेमीफाइनल है उसमें आपको दिखेगी साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान एंड दूसरी तरफ आपको दिखेगी इंडिया एंड इंग्लैंड। तो देखना होगा कि किस तरह का ये मुकाबला होता है इन सेमीफाइनल्स एंड देन हु वुड बी द फाइनलिस्ट फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।